हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं SA505 जिसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा ऐसा है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। आपको इसमें क्वेश्चन करने की भी नीड नहीं है क्योंकि फटाफट ये रिवीजन वीडियो देखा और आपका काम हो जाएगा। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं SA505 बिना टाइम वेस्ट किए। SA505 का नाम क्या है फ्रेंड्स? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई तुझे डिजाइन करने एंड परफॉर्म करने सच ऑडिट प्रोसीजर जो तुझे मदद करे रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के अंदर। सो SA505 का नाम हमने पढ़ा कि SA505 का नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो हमको मदद करेगा रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के अंदर। देखो, SA505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसके दो टाइप है, पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो रिप्लाई करेगी इवन दो बैलेंस अग्री हो रहा है या डिसअग्री हो रहा है। सपोज मैंने 10 करोड़ रुपए का मेरे पार्टी ट्रेड पेबल है, एक XYZ लिमिटेड, वो 10 करोड़ का बैलेंस उसका ड्यू बता रहा है, लेकिन सामने वाली पार्टी को हमने कंफर्मेशन भेजा तो उसका अगर 8 करोड़ बता रहा है तब भी रिप्लाई करना है उसको, और एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है 10 करोड़ तब भी उसको रिप्लाई करना है। ये तो हो गया पॉजिटिव कंफर्मेशन। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशन में ओनली जब वो पार्टी डिसएग्री होता है, बेसिकली पार्टी जब डिसएग्री होगा, बेसिकली हम बोले तो अगर 10 करोड़ का 10 करोड़ ही बता रहे हैं तब तो रिप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर 10 करोड़ का 8 करोड़ बता रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली नेगेटिव कंफर्मेशन जो होते हैं वो जनरली यूज़ नहीं करते। रीज़न बीइंग कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पार्टी का अमाउंट अग्री हो रहा है या नहीं, जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा। अभी नेगेटिव कंफर्मेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस है, बट प्रैक्टिकली नेगेटिव कंफर्मेशन कभी भी यूज़ नहीं करते। सो अगर नेगेटिव कंफर्मेशन आपको यूज़ करना है तो ये जब तक सारी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होगी तब तक हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। सो ये 5 कंडीशन है बेसिकली नेगेटिव कंफर्मेशन को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले है मेरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो लो होना चाहिए, बेसिकली जो मेरा RMM है वो लो होना चाहिए। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने ऑब्टेन कर ली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कि भाई उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए कि भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस परफेक्ट है। थर्ड इज होमोजीनियस पॉपुलेशन जिसके लिए हम लोग कंफर्मेशन भेज रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, वो सेम नेचर ऑफ होनी चाहिए। फोर्थ वन इज एक्सेप्शन रेट वेरी लो होनी चाहिए, कि भाई एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड या बहुत सारे एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वन इज ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर द रिसिपिएंट में डिसरिगार्ड दिस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ऐसे कोई भी जो भी कंपनी डील कर रही है, जिन भी वेंडर से, वो हाईली प्रोफेशनल है और बड़ी कंपनीज है। सो ऐसे कोई भी लालाजी कंपनी नहीं है जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, ये ऑडिटर को ध्यान में है, ठीक है। सो ये 5 कंडीशन हो गई। अगर ये 5 कंडीशन आती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कब यूज कर सकते हो। सो पहला हो गया मेरा लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया मुझे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए, थर्ड इज होमोजीनियस पॉपुलेशन, फोर्थ इज लो एक्सेप्शन रेट एंड फिफ्थ वन इज ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस वेयर रिसिपिएंट में डिसरिगार्ड दिस रिक्वेस्ट। अभी आपको कंफर्मेशन डिजाइन करना है, आपको मैनेजर ने बोला कि बॉस कंफर्मेशन भेजना है अपने को ट्रेड पेबल को, सो यू हैव टू डिजाइन दैट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो सबसे पहला मुझे कौन सा असर्शन मैं एड्रेस कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन भेज रहा हूँ तो कौन सा असर्शन मैं एड्रेस कर रहा हूँ। दूसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, मेरा हाई रिस्क असाइन किया हुआ है मैंने या मीडियम या लो। थर्ड इज लेआउट एंड प्रेजेंटेशन का मुझे प्रॉपर ध्यान में रखना है, वर्डिंग वगैरह जो सामने वाले बंदे को इजीली समझ में आ जाए। फोर्थ वन इज मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस है सिमिलर इंडस्ट्री का तो वो मुझे ध्यान में रखना है। फिफ्थ वन इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेल कर रहा हूँ मैं, कुरियर कर रहा हूँ या ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। वैसे ओरल कंफर्मेशन जनरली होता नहीं। सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन। अभी आपको कौन जानता है, ऑडिटर हो आप नो डाउट, लेकिन आपको कौन जानता है, सामने वाली कंपनी आपको तभी जानेगी, सामने वाली कंपनी अनटिल एंड अनलेस आपको कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं करेगी जब तक आपके पास क्या नहीं हो, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, ठीक है। सेवंथ वन इज एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पार्टी। अभी कोई लालाजी कंपनी तो उसको क्या होता है कंफर्मेशन, उसको नहीं आइडिया होगा। जो मेजरली कॉर्पोरेट कंपनीज होगी या जो बैंक्स होगी उनको ध्यान में है कि कंफर्मेशन क्या होता है। अभी एक सिनेरियो आ गया, ये लास्ट सिनेरियो है और आपका SA505 खत्म है। अभी लास्ट सिनेरियो क्या बोलता है कि अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि भाई तुम लोगों को कंफर्मेशन नहीं भेजना है तो क्या मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको भाई क्यों
नहीं भेजना है, फिर आप सीधा यही पूछोगे ना भाई क्यों नहीं भेजना है, तो आप इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से रीज़न कि भाई हमें क्यों आप नहीं भेजने दे रहे हो, तो उसकी वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस जानने की कोशिश करोगे। फिर इवेलुएट करोगे कि आपने तो कन्फर्मेशन, आपने यही सोचा था कि यार मैं ट्रेड पेबल की ऑडिट में कन्फर्मेशन मंगा के खत्म कर लूँगा, लेकिन अब अगर ये रास्ता नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता क्या, आपको ऑडिट तो करनी ही पड़ेगी। सो इवेलुएट इम्प्लीकेशन ऑन RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने हाई अजर्न किया हुआ हो और आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा। फिर आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि आप इंक्वायर करो रीजंस, दूसरा आप इवेलुएट करो इम्प्लीकेशन ऑन RMM एंड NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। थर्ड वन इज यू हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। एग्जांपल ट्रेड पेएबल है तो आप क्या कर लोगे, सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक कर सकते हो। अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो सब्सिक्वेंट रिसीट चेक करके भी खत्म कर सकते हो। अगर ऑडिटर को ये लगता है कि भाई मैनेजमेंट तो फालतू में ही, मैनेजमेंट बिना वजह ही मुझे मना कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, और ऑडिटर के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है। सपोज ट्रेड पेबल का उसका 10 करोड़ का उसको वाउच करना था, सब्सिक्वेंट पेमेंट हुआ ही नहीं, तो फिर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो कैसे ऑब्टेन करेगा। नो डाउट ओपन इनवॉइस आइटम टेस्टिंग कर लेगा, लेकिन उसके अलावा क्या, वो क्या करेगा, वो बोलेगा भी, कम्युनिकेट करेगा किसको, TCWG को, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट से भी ऊपर आते हैं, एंड डिटरमाइन कर लेगा कि भाई वो डिस्क्लेमर दे देगा ओपिनियन कि भाई मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। सो ये ऐसे 505 आपका खत्म होता है। यहाँ पे एग्जाम में 2 क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, और कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां आप यूज कर सकते हो नेगेटिव कंफर्मेशन। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा वीडियो था, होप सो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।